बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑनलाइन अर्निंग विद फॉरेक्स ट्रेडिंग। व्यूअर्स, अपने इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक टर्म को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि है फॉरेक्स पेयर। व्यूअर्स, फॉरेक्स पेयर से क्या मुराद है? एक्चुअली जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो आप एक करेंसी को किसी दूसरी करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि एक फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर दो करेंसीज इन्वॉल्व होती हैं और उन दोनों करेंसीज के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं फॉरेक्स पेयर। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास यूरोज हैं और आप उसे यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपका जो फॉरेक्स पेयर है वो यूरो टू यूएस डॉलर है। और यहां पर ये बताना चाहूँ कि यूरो टू यूएस डॉलर जो है ये सबसे बड़ा फॉरेक्स पेयर है इस वक्त फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी ट्रांजैक्शन फॉरेक्स ट्रेडिंग की होती हैं उसमें 27% जो ट्रांजैक्शन हैं वो यूरो और यूएस डॉलर की कन्वर्जन की होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फॉरेक्स पेयर है। अब हम फॉरेक्स पेयर के एक्सचेंज रेट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर देखिए कि आपके पास लेफ्ट साइड पे यूरो लिखा हुआ है, EUR, जो कि यूरोपियन कंट्री की कॉमन करेंसी है, और राइट साइड पे आपके पास यूएस डॉलर है जो कि अमेरिकन डॉलर का निशान है, USD। अब अगर इस फॉरेक्स पेयर की बात करें तो यहां पे दो करेंसीज यूज हो रही हैं, यूरो और यूएस डॉलर। यूरो को हम यहां पे बेस करेंसी कहते हैं और यूएस डॉलर को हम कोट करेंसी कहते हैं। एक्चुअली जब यूरो स्लैश यूएस डॉलर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि हमें एक यूरो परचेज करने के लिए कितने यूएस डॉलर दरकार हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मार्केट में फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट के अंदर या इंटरनेट के ऊपर एक रेट मिलता है, आपको पता चलता है कि जी फॉरेक्स पेयर रेट फॉर यूरो टू यूएस डॉलर इज 1.3011। तो अब आपके लिए शायद ये समझना मुश्किल हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि जब फॉरेक्स पेयर यूरो टू यूएस डॉलर है और पहले यूरो है उसके बाद यूएस डॉलर है तो और एक्सचेंज रेट 1.3011 है, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि एक यूरो लेने के लिए आपको 1.3011 यूएस डॉलर्स दरकार हैं। तो बेस करेंसी वो है जो आप एक्वायर करना चाहते हैं और कोट करेंसी वो है जो कि आप पे करने के लिए विलिंग है, जो आप दे के दूसरी करेंसी लेना चाह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कोट करेंसी। अब जो एक्सचेंज रेट्स हैं इनमें डेफिनेटली वेरिएशंस आती हैं। समटाइम आपकी बेस करेंसी है वो ऊपर की तरफ जा रही होती है, समटाइम बेस करेंसी जो है वो नीचे की तरफ जा रही होती है। यहाँ पे राइट साइड पे अगर आप देखें तो मैंने एक क्रॉस की मदद से उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है। और ये जो एक्सचेंज रेट रेज है, अगर एक्सचेंज रेट रेज की बात हो रही हो, आप मार्केट में देखें या इंटरनेट पे आप पढ़ें कि यूरो यूएस डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है उसमें रेज आ रहा है। इसमें रेज आने का मतलब क्या होगा कि जो बेस करेंसी है यानी ये जो यूरो है ये स्ट्रांग हो रही है। इसके स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? इसकी कीमत में इजाफा हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर पहले एक यूरो परचेज करने के लिए आपको 1.311 यूएस डॉलर पे करने पड़ते थे और अब 2 घंटे के बाद आपको एक यूरो परचेज करने के लिए 1.35 यूएस डॉलर पे करने पड़ रहे हैं, तो अब आपको ज्यादा रकम पे करनी पड़ रही है। इट मींस कि आपका जो एक्सचेंज रेट है उसमें रेज आ रहा है। और एक्सचेंज रेट के फॉल होने की क्या मतलब है, या एक्सचेंज रेट के नीचे आने का मतलब ये है कि आपकी जो बेस करेंसी है वो वीक हो रही है और जो कोट करेंसी है वो स्ट्रांग हो रही है, और वो वाइस वर्सा हो जाएगी। यानी अगर पहले आपको 1.311 यूएस डॉलर पे करके 1 यूरो मिल रहा था और अब अगर आपको 1.11 यूएस डॉलर पे करके 1 यूरो मिल रहा है, तो पहले की निस्बत आपको कम रकम पे करना पड़ रही है। इट मींस कि वो करेंसी जो आप पे कर रहे हैं यानी यूएस डॉलर वो स्ट्रांग हो रही है और जो बेस करेंसी है आपकी वो वीक हो रही है। तो ये हम एक्सचेंज रेट वेरिएशन है जो कि देखने में हमें मिलती हैं। और करेंसी पेयर ट्रेंड से क्या मुराद है? जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे तो वहां पे डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स होती हैं या टेलीविजन के ऊपर आपको समटाइम इस तरह के निशान नजर आते हैं जिसमें आपको एक जो है वो आप कह लीजिए कि तकोन के ऊपर एक सीसा जैसे एक झूला होता है उस शेप का आपको जो है वो आइकन नजर आता है। और सम टाइम ये सीसा जो है इसका रुख जो है ऊपर की तरफ होता है और सम टाइम नीचे की तरफ होता है। तो जो पहली लेफ्ट साइड पे आपको तस्वीर नजर आ रही है जिसमें यूरो यूएस डॉलर जो है और उसकी स्लोप ऊपर की तरफ है, ये स्ट्रॉन्ग यूरो और वीक डॉलर को शो कर रही है। आप जानते हैं अगर हम एक तराजू की बात करें तो तराजू के अंदर जो साइड वजनी होती है वो नीचे होती है, जो साइड लाइटर होती है वो साइड ऊपर की तरफ उठ जाती है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे आप करेंसी पेयर ट्रेंड में देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड यूरो जो है वो नीचे की तरफ, इट मींस यूरो स्ट्रांग हो रहा है और यूएस डॉलर
वीक हो रहा है कंपैरेटिवली, यानी यहाँ पे रेज आ रहा है हमारे एक्सचेंज रेट के अंदर। और राइट साइड पे जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, इसमें यूएस डॉलर झुका हुआ है और यूरो जो है वो ऊपर की तरफ है, यूरो वाली साइड। इट मींस कि यूरो जो है वो वीक हो रहा है और डॉलर यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है हमारे पास। यहाँ पे व्यूअर्स मैं आपको फॉरेक्स पेयर्स की बात बताना चाहता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज आपके सॉरी जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है या फॉरेक्स मार्केट है, यहाँ पे बेशुमार पेयर्स मौजूद हैं, लेकिन इन पेयर्स को, करेंसी पेयर्स को या फॉरेक्स पेयर्स को हम दो मेजर कैटेगरीज के अंदर, दो बड़ी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहली कैटेगरी को हम मेजर कहते हैं और दूसरी कैटेगरी को हम क्रॉसेस कहते हैं। मेजर कैटेगरी से मुराद एक ऐसा करेंसी पेयर है जिसमें यूएस डॉलर की इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, चाहे वो यूएस डॉलर जो है वो आपकी बेस प्राइस के तौर पे इन्वॉल्व हो, चाहे वो कोट प्राइस के तौर पे इन्वॉल्व हो, लेकिन अगर किसी करेंसी पेयर के अंदर यूएस डॉलर की इन्वॉल्वमेंट है तो हम कहते हैं कि ये मेजर टाइप ऑफ फॉरेक्स पेयर में से एक है। और क्रॉसेस कोई भी दूसरी दो करेंसीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि जापानीज येन और पीकेआर, पाकिस्तानी करंट, पाकिस्तानी रुपीस और जापानी येन जो है, ये भी एक पेयर है, फॉरेक्स पेयर है, लेकिन इसमें दोनों साइड में से कहीं पे भी यूएस डॉलर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसकी जो कैटेगरी है ये क्रॉसेस में से ये शुमार की जाती है।